शुरुआती कॉल जो आ रहे थे कि हॉस्पिटलाइज करवा दीजिए या ऑक्सीजन की जरूरत, फिर ये विचार कहाँ से आया कि हम गांव में इस तरह से कोविड हेल्प सेंटर शुरू करें जिसमें गांव वालों को भी इन्वॉल्व करें? ये सौरभ, जब पहली मई के आसपास से जो कॉल आ रही थी, तो शाम को जो कॉन्फ्रेंस कॉल होती थी जिसमें कॉल और ट्विटर के लोगों से बातचीत होती थी, लगभग 12 लोग हैं वो, उन 12 लोगों ने संवेद सर में कहा कि सर गांव से कॉल आनी शुरू हो गई है। मैं गांव आया हुआ हूँ, मेरे यहाँ इतने लोग बीमार हैं, मैं गांव आया हुआ हूँ, 2 लोग मर गए हैं। तब मरने की संख्या कम थी, खांसी बुखार हो गया है, रहस्य में बुखार है, अस्पताल दूर है, हमारा तो सामुदायिक केंद्र भी नहीं चल रहा है। मैंने कहा भाई ये तो बड़ा अलार्मिंग है। तो सबसे पहले मैंने, जहां मैं रहता हूँ मुरादनगर के पास, मेरे आसपास के 11 गांवों के प्रधानों को, चूंकि मैंने नंबर मांग लिए ब्लॉक से, और सबको मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल की, अपने ऑफिस से कुमार विश्वास बात करेंगे, और मैंने वीडियो कॉल की उन लोगों से। तो चार प्रधान एक के घर इकट्ठे हो गए, 4 प्रधान एक के ऑफिस में इकट्ठे हो गए, सबने बात की और बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा अरे कुमार जी, मैंने कहा भाई कैसा हाल है गांव में? हाँ साहब बीमारी तो है साहब, हाँ साहब बात हो गई है साहब थोड़ी सी। तो मैंने कहा क्या दिक्कत है, कैसे बस आप, दवाई नहीं है, फला नहीं है, कैसे जाएं, और कोई छूने को तैयार नहीं है, घर में कोई बताने को तैयार नहीं है। गांव में तो ये भी होता है ना कि कोई बताता नहीं है कि कोरोना हो गया है। तो हमने कहा ठीक है, हमने उनसे कहा कि एक कोई जनवासा ले लो जहां बारात आके रुकती है, सामुदायिक केंद्र जो भी है जी, गांव भर से कुछ खाट मांग लो, 5-10, वहां खाने का सामान रख लो, एक चूल्हा रख लो। मैंने कहा मैं खाने का सामान भेजूं? तो सारे गांव बोले बोले नहीं साहब, खाने का सामान नहीं, वो तो हम सब कर लेंगे, आप चिंता मत करो गुरुजी, वो तो हम सब कर लेंगे, डॉक्टर साहब कविराज वो तो हम कर लेंगे। मैंने कहा मैं दवा भेज रहा हूं। तो मैंने उनके लिए एक कोविड केयर किट तैयार किया। ये टर्म ही हमने पहली बार सोची, कोविड केयर सेंटर और कोविड केयर किट। और उस कोविड केयर किट में हमने क्या रखा? एम्स द्वारा प्रस्तावित 10 दिन का मेडिकेशन, साथ में N94 के 2 मास्क, साथ में सैनिटाइजर की 2 बोतल, साथ में गार्गल करने के लिए बीटाडीन की 1 बोतल, साथ में कफ सिरप, और साथ में एक थर्मामीटर और एक ऑक्सीमीटर। और उसमें 2 पेज का फ्लायर रखा जिसमें उन्हें बताया कि हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम, बहुत सरल बीमारी है, बच के रहिए, दूसरे से बच के रहिए, ये दवाएं खाइए। गांव में यही होता है कि यार अब वो अगर बनवाई जाए बाहर से तो 1000-1500 रुपए की बनती है। गांव का आदमी सोचता है घर में अगर 3 लोग बीमार है, 4500 कहां से खर्च करूं? तो यूरिया में खर्च होगा, ये तो बीज में खर्च होगा, ये तो लड़की के छोचक में खर्च होगा, है ना, उसके मायके भेजना है, शादी है। अगर उसे किट फ्री मिल जाएगी तो वो ले लेगा। फिर हमने गांव के कुछ वॉलंटियर्स जो थे उनको व्हाट्सएप पे ऑनलाइन ट्रेनिंग दी कि पी किट ऐसे पहनिए, टेम्परेचर ऐसे लीजिए, टेम्परेचर गन लेके अंदर आने दीजिए, किसी को भी अंदर मत आने दीजिए, ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दे रहे हैं, ये केवल तब तक काम करेगा जब तक 88-87 ऑक्सीजन होगी, उसके बाद जाना पड़ेगा अस्पताल। तो अस्पताल तक पहुंचने से पहले या ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस आने से पहले आदमी को जिंदा रखना है, उसका लेवल नीचे नहीं आना चाहिए, ऐसे ऐसा लगाना है। ये हो गया। फिर जो वॉलंटियर डॉक्टर्स आए थे जी, एक गांव पर 4 डॉक्टर्स लगाए 6-6 घंटे के हिसाब से। ये वो डॉक्टर्स हैं जिनके कोविड केयर अस्पतालों में ड्यूटी नहीं है। ओके, या जो BAMS हैं, BHMS हैं, डेंटल के लोग हैं, जो इतना छोटा मेडिकेशन तो जानते ही हैं जी। तो वहां जब लिखवा दिया डॉक्टर का नंबर, तो डॉक्टर मोहन, डॉक्टर फलाना, डॉक्टर सुनिधि, फोन नंबर ये, और फोन पे डॉक्टर सुनिधि आ गई है, डॉक्टर मोहन आ गए, हाँ जी बाबा क्या हाल है? नहीं आप चिंता मत करो बाबा, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो बाबा में कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई डॉक्टर के दिखाया। हमारे इलाके में दवाओं की महत्ता इन्हीं बातों से, जैसे हमारे कोई बीमार हो जाता तो ये नहीं कहता कि इलाज ऐसा कराया, दिल्ली तक इलाज करवा लिया मतलब वो अपने गांव में पास में बड़ा डॉक्टर नहीं, भाई कलकत्ते तक इलाज हुआ। तो अब ये हो रहा है कि भाई अमेरिका से एक डॉक्टर फोन करके बता रही है कि बाबा यू नो, तब जाके मैं ठीक हुआ हूँ भाई। तो ऐसे करके हमने उन्हें दिया और बड़ा अच्छा लगा। और फिर वो बढ़ता चला गया, 11 की बात उनकी रिश्तेदारियों में फैली, मलुकपुर वालों ने आगे बताई, कैथवाड़ी वालों को, कैथवाड़ी वालों ने आगे बताई, डिंडार वालों को उन्होंने आगे बताई। भाई हमारे यहाँ तो कविराज नहीं है डॉक्टर, भाई उसने सेंटर खोल दिया भाई, मैं हमारी बात कराओ जी। फिर वहां बात करी, फिर उनके जो बच्चे शहरों में है, नोएडा में है, गुड़गांव में नौकरी करते हैं, BSF में, CISF में, हमारे गाँव में बहुत बच्चे अर्धसैनिक बलों में और सेना में है, उनके ट्वीट आने शुरू हो गए, साहब मेरे गांव में कर दीजिए, मेरे गांव में कर दीजिए। फिर हमने वो ड्यूटी लगा दी और अच्छा आंकड़ा जा रहा है। आज शाम तक भगवान ने चाहा तो हम 300 कवर कर लेंगे, चल रहा है, कोशिश है जी। और मन है कि अगले हफ्ते तक 1000 गांवों में पूरे भारत में हमारे सेंटर खुल जाए। अच्छा, ये काम तो बहुत ही प्रेरक है, पर आई एम श्योर कई लांछन और कई दूसरे किस्म की समस्याएं भी आई होंगी।
हाँ, ये भी आती रहती हैं। एक दिन सुबह सुबह सारे ऑफिस ने हथियार डाल दिए कि सर क्या करें। मैंने कहा क्यों भाई? बोले आप ट्विटर देखते नहीं, आप फेसबुक देखते नहीं, कमेंट देखिए। उन्होंने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा जो मैंने ट्विटर पर लगाया भी था। उसमें लोगों के सवाल जवाब थे कि क्यों कर रहे हैं, अभी क्यों कर रहे हैं, 200 गांव में क्या हो जाएगा, अपने पड़ोस के कर रहे हैं, दूसरे क्यों नहीं कर रहे, इन्हें चुनाव लड़ना है इसलिए कर रहे हैं, है ना, मोदी की नाकामी छिपानी है, योगी की नाकामी छिपानी है, और दिल्ली में क्यों नहीं कर रहे हैं, हरियाणा में क्यों नहीं कर रहे, ऐसी बातें हो रही थी। पैसा कहाँ से आ रहा है, और ये सब बातें हो रही थी। तो मैंने उनसे कहा कि ये कितने लोग होंगे? हम्म। बेसिकली ये वो लोग हैं सामाजिक संस्थाओं के या ऐसे लोगों के काम करने से जिनकी चहेती पार्टियां और उनकी सरकार एक्सपोज हो रही है। हम्म। जैसे एक चैनल है, उसका एजेंडा सेट था, उन्होंने मुझे बहस को बुलाया और उनके अच्छा। एंकर ने कहा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कुमार जी, और आपको और हमें ये काम करना ही चाहिए। हाँ। मैंने कहा शट अप, मुझको नहीं करना चाहिए ना तुम्हें करना चाहिए भाई। मेरे को हाँ। कविता लिखनी चाहिए, कवि सम्मेलन करने चाहिए, और जो पैसा कमाओ उसका रिलीजियसली टैक्स देना चाहिए सरकार को। हाँ। आपको सच्ची और ईमानदार पत्रकारिता करनी चाहिए, और जो तनख्वाह मिले उसका टैक्स देना चाहिए। बाकी सारे काम इन सरकारों को करना चाहिए। हाँ। ये निकम्मी सरकार फेल हो गई, ये रहनुमा हमें छोड़ के भाग गए। अभी तक तो इनके कपड़े फटे थे, बाद में दिखाई दिया नंगे हैं। भाई किसी बच्चों के, 4-5 बच्चों के माँ बाप सड़क पे दारू पी के लड़ने लगे, चाचा ताऊ आपस में सिर फूटने लगे, तो बच्चे क्या करेंगे? एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, तू रो मत बेटा, तू खाना खा ले, तू ये कर ले। तो हमारे माँ बाप भाग गए हैं हमें छोड़ के, तो हम एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं। तो लांछन तो लगते हैं, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? इतने लोग दुआएं देते हैं। मैं वीडियो देखता हूँ औरतों के, भाई ये कोई डॉक्टर है, कहाँ का डॉक्टर है पता नहीं, विश्वास भाई इसने दवा भेज दी, अब मैंने तो बहुत आराम है, सांस सूख ले थी और सारा घर मुझे दूर करके बैठ गया था, छुआछूत सी। अब भाई जो भी है, इसे मेरी उम्र लगे, लाला को लमडे ने बहुत अच्छा काम कर दिया, बड़ी खुशी मिलती है कि हो गया काम। किस तरह के लोग आपके इस प्रयास में आपके साथ जुड़े, आपके मतलब आपको एनोनिमस जो जिनसे आप पहले परिचित नहीं थे, ऐसे लोग भी इस प्रयास में जुड़े सोशल मीडिया के जरिए, या आपके ही अपने सर्कल के लोग थे जो अलग अलग कैपेसिटी में आए साथ में? नहीं, नए लोग ज्यादा जुड़े। और ये तो देखो होता है, हमने 2 बार सरकार बनाई सौरभ, आप भी देखते थे पत्रकार की तरह। जब हम सरकार बनाते थे दोनों बार, तो देश भर के जाने पहचाने कितने लोग निकल आते थे जो कहते थे मैं आपके साथ हूँ भाई साहब, हम लोग साथ लड़ेंगे भाई साहब, जो भी हो मुझे बताइए, मेरे लायक क्या सेवा हो सकती है। लेकिन जब हम ऐसे काम करते हैं तो उसका 0.001% लोग भी नहीं आते, और वो लोग तो आते ही नहीं। खासतौर पर ऐसे लोग आते हैं जो नेकी कर दरिया में डालना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी क्षमताएं बहुत कम है। कोई अमेरिका में बैठा है, कोई भोपाल में लड़की बैठी है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोई कलकत्ता में बैठा है, कोई जयपुर का लड़का है, और उन्होंने कहा है कि मैं आपको भेज रहा हूँ। बड़ा सहयोग करने वाले कम है, और हमने कह दिया कि हमारा जो ट्रस्ट है उसमें से आउटगोइंग होनी चाहिए, इनकमिंग कुछ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि लोग बाग ये भी चेक किए जा रहे हैं कि भाई किसने क्या कर दिया, कहाँ से आ गया। तो मैंने कहा भाई अपने घर से दे दो, लो मत किसी से। बहुत लोगों ने कहा नहीं हमें आप पे भरोसा है, हम तो आपको ही देंगे। मैंने उनको कहा कि भाई पॉलिटिकली आप मेरा बात समझिए, बड़ा मुश्किल दौर है, आप किसी वेंडर को दे दिए। कुछ लोगों ने कहा हम वेंडर को नहीं जानते, तो मैंने कहा भाई उस वेंडर को दे दीजिए। फिर कुछ लोगों ने क्या क्या दे दें, जैसे अभी हमारे पास टेम्परेचर गन नहीं थी, तो अगले 50-100 सेंटर खोलने थे, तो किसी का कॉल आया था कि साहब मुझको 50,000 रुपए देने हैं आपको। तो हमारे ऑफिस ने कहा साहब टेम्परेचर गन नहीं है, शायद 1200-1300 रुपए की आती है, तो जितने की भी आती है, बोले आपको कितनी चाहिए? हमने कहा हमको तो प्राइमरीली 50 चाहिए, पर आप 50,000 कह रहे हैं तो आप कम भेज दीजिए। उन्होंने कहा नहीं मैं पूरी भेजूंगा, मेरा ऐसा कोई 50,000 का नहीं है, मैं आपको भेजूंगा। अब उन्होंने वादा किया अभी आई नहीं है, 50 टेम्परेचर गन आ जाएंगे, हमारा काम हो गया। 50 सेंटर पे एक एक टेम्परेचर गन चलेगी। तो अलग अलग तरीके के लोग आ रहे हैं, कुछ अपनी ओर से भी दान पड़ रहा है। हो जाएगा, जब सब खुल जाएगा, 4 रात और गाएंगे कहीं झूम के, सब आ जाएगा।